फ्रेंड्स, मैं भावना रघुवंशी और स्वागत है आपका मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं विश्व की नदियाँ। तो विश्व की नदियाँ के एमसीक्यू हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज की क्लास। और ये क्लास आपके हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाली है। लेते हैं पहला क्वेश्चन। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा जल ग्रहण की क्षमता है और जो चौड़ी भी है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी मिसिसिपी या यांग या अमेजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेजन नदी है आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी वोल्गा या राइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइन नदी। अगला है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए लाल सागर में, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर में, या सी काला सागर में, या भूमध्य सागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ऑप्शन ए असीरिया की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी बेबीलोनिया की सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए टॉम्स, ऑप्शन बी राइन, ऑप्शन सी रोन या एल्ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जानते हैं। अगला है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी राइन या रोन। तो व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइन नदी व्यापारिक नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी रोन, डेन्यूब या वोल्गा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है? दो बार पार करती है या दो बार काटती है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो इसके ऑप्शन है जायरे नदी, ऑप्शन बी नाइजर नदी, ऑप्शन सी नील या अमेजन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जायरे नदी। अगला है, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है? ऑप्शन ए उरुग्वे, ऑप्शन बी कंबाइन, ऑप्शन बी पराग्वे, या ऑप्शन डी लापलाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लापलाटा। लापलाटा नदी हो जाता है पराना और पराग्वे की संगम को। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी ज़ेम्बेजी या इरावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा नील। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? रिपीट हो गया ये, सॉरी। तो नील नदी, नील नदी जो कि मिस्र का वरदान है, मिस्र की सभ्यता कहा जाता है नील नदी को। नील नदी विक्टोरिया झील से उद्गम हुआ है, जिसका श्वेत नदी और नील नदी के संगम को नील नदी कहते हैं। और यह भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती, ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, या ऑप्शन सी मिसिसिपी, या हवांगो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हांगो नदी को, यह चीन में बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, ऑप्शन बाल, लिम्पोपो, नाइजर, या जाम्बेजी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए टॉम्स, राइन, वोल्गा, या सीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइन नदी। अगला है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, या इंडोनेशिया। तो महाबली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। अगला है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता, कोसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा के नाम से ब्रह्मपुत्र को पुकारा जाता है बांग्लादेश में। अगला है, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? ऑप्शन ए चीन, बी मलेशिया, सी कंबोडिया, या डी लाओस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेशिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन ए टॉम्स, या अमेजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? ऑप्शन ए नीपर, नीस्टर, डॉन, या वोल्गा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्गा नदी रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अगला है, लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? ऑप्शन ए थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, या वियतनाम। तो लाल नदी वियतनाम से बहती है, ऑप्शन डी सही आंसर। अगला है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? मेकांग नदी 4 देशों में से एक देश ऐसा है इसमें से नहीं बहती, तो वो कौन सा है? ऑप्शन है चीन, मलेशिया, कंबोडिया, या लाओस। तो मेकांग नदी मलेशिया से होकर नहीं बहती, इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। अगला है, सीन नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी फ्रांस, जर्मनी, या पोलैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीन नदी फ्रांस में बहती है। अगला है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी में ऑस्ट्रिया है, तो यह इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में बहती है मर्रे डार्लिंग नदी। अगला देखते हैं, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है? कौन सी नदी मरुस्थल से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए मिसिसिपी, अमेजन, या हवांगो, या कोलोरेडो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कोलोरेडो, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला है, नील नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए काला सागर में, ऑप्शन बी भूमध्य सागर में, लाल सागर में, या कैस्पियन सागर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। अगला है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर में, ऑप्शन बी मृत सागर में, भूमध्य सागर में, या लाल सागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत सागर में, ऑप्शन बी। अगला है, हांगहो नदी किस में गिरती है? पूर्वी चीन सागर में, ऑप्शन बी पीला सागर, दक्षिणी चीन सागर में, या जापान सागर में। तो इसका आंसर हो जाएगा पीला सागर में, ऑप्शन बी पीला सागर में गिरती है हांगहो नदी। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में मिलती है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी वोल्गा, डेन्यूब, या ओडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से होकर काला सागर में गिरती है, डेन्यूब नदी। अगला है, ओब नदी किस में गिरती है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर में, ऑप्शन बी काला सागर में, बाल्टिक सागर में, या आर्कटिक सागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्कटिक सागर में गिरती है ओब नदी। मिसिसिपी और मिसौरी हैं, क्या 2 नदियों के नाम हैं, या 2 राज्यों के नाम हैं, या 2 नदियाँ और 2 राज्य दोनों,
या इनमें से कोई नहीं। तो मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियाँ और 2 राज्यों के नाम हैं। अगला है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यांगक्यांग या ह्वांगहो या आमुर या साल्विन? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसमें बहुत भारी जो बाढ़ है वह आती है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन ए दजला, जॉर्डन, वोल्गा या डेन्यूब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑप्शन ए नाइजर नदी, ऑरेंज नदी, कांगो नदी या नील नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑरेंज नदी। अगला है, सर या आमू नदियाँ गिरती हैं सीरिया भी, इसकी जगह सर या सीरिया नदी और आमू दरिया, सीरिया, आमू दरिया होना चाहिए, सीरिया नहीं। तो ये नदियाँ गिरती हैं कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या अरल सागर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरल सागर में गिरती हैं। अगला है, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं। लंबाई के घटते क्रम में तो सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है, उसके बाद कौन सी और तीसरे नंबर पर कौन सी है, तो हमें देखना है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। अमेजन तो चौड़ाई में है, जल के आयतन में ज़्यादा बड़ी है, चौड़ाई में है। और मिसौरी, मिसिसिपी नहीं। तो नील नदी दो ऑप्शन में है, बी में और डी में। तो नील के बाद नील, अमेजन और मिसौरी, मिसिसिपी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? कूट के द्वारा देखना है कौन कौन से देश से गुजरती है डेन्यूब नदी। तो यह ऑप्शन 4, पोलैंड से नहीं गुजरती, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? अमूर, लीना, ओब या साल्विन? दक्षिण की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साल्विन नदी। साल्विन नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? ऑप्शन ए मिसिसिपी, ऑप्शन बी अमेजन, नील या डेन्यूब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमूर, ऑप्शन ह्वांगहो, ऑप्शन सी अमेजन या नील? तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में यूक्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी कुवैत या डी इराक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इराक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? ऑप्शन ए चाड, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी सूडान या युगांडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाड। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? ऑप्शन ए अमेजन, आमूर, कांगो या लीना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन। अगला है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी या गंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अगला है, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए म्यांमार, चीन, बांग्लादेश या भारत? तो ब्रह्मपुत्र नदी म्यांमार से होकर नहीं गुजरती। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? ऑप्शन ए यूएसए, फ्रांस, ब्राज़ील या कनाडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील से होकर अमेजन नदी बहती है।
तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू दोस्तों। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।